अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहील नवाज। वेलकम टू foxstar.com एंड आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं मैं, और आई थिंक ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वो ये है, आज मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि आज से हम एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं। वीकली वेबिनार, वीकली मीटिंग होगी जिसमें आपके प्रॉब्लम डिस्कस किए जाएंगे और मैं अपना टीचिंग स्टाइल कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, या आप या स्टूडेंट जो न्यू आ रहे हैं ये अपना लर्निंग किस तरह ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और ज्यादा मैक्सिमम कैसे लर्न कर सकते हैं, यानी कि हम उनको किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखें। और हम डिस्कस करेंगे आपके ट्रेडिंग के मसाइल और उनके सोल्यूशन दूंगा इंशाल्लाह। मैं हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे और न्यू कुछ चीजें जो आप लोगों ने सीखी हैं अपनी पर्सनल रिसर्च आप लोग शेयर करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हर वेबिनार में दो तीन दोस्त जो हैं वो अपनी अपनी पर्सनल कोई ना कोई स्ट्रेटजी या पर्सनल कोई ना कोई चीज जो उन्होंने सीखी है वो सबके साथ शेयर करें। तो इसका हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सोमवार वाले दिन एक रख लूं वेबिनार, या एक फ्राइडे वाले दिन रख लूं वेबिनार। तो 2 दिन है, 2 दिन उनों में से आप कोई एक दिन सोच लें जब हमारी मीटिंग हुआ करेगी, क्लास नहीं हुआ करेगी। इट्स नॉट क्लास, इट्स अ मीटिंग। तो मीटिंग में आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। वकास वकास अली कह रहे हैं कि जुम्मा बेस्ट है। जी, कौन आना चाह रहा है सबसे पहले माइक पे और अपनी प्रॉब्लम्स आके डिस्क्राइब करना चाह रहा है? ओके, वकास अली ने हाथ खड़ा किया है। मंजर भाई मैं आपकी तरफ आता हूं। पहले वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम वकास। वकास भाई आपका माइक ओपन है, प्लीज आप बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास अली कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा सर, मैंने उस दिन एक सवाल किया था, हमारा वेबिनार खत्म हो गया था, तो मैं उस बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि जब फंडामेंटल में जब न्यूज आती है, न्यूज आने के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारी प्रीवियस वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। उसके लिए मैं आपको फेसबुक पे अभी जो है ना, मैंने जो जुम्मा को आनी थी और ये जुमरात वाले दिन न्यूज ना, मैंने पहले वो प्रिंट ले लिया था, प्रिंट स्क्रीन। तो मैं आपको भी फेसबुक के ऊपर अभी जस्ट एक सेकंड में सेंड कर देता हूँ, मैंने रखा हुआ है तो आप इंट्रोडक्शन ग्रुप में विंडो पोस्ट में, कर देते बल्कि ना भाई, सेंड हो गया। ताकि सबको पता चलेगा। ग्रुप में भी मैंने कहा अभी वेबिनार में आप सामने ले आएंगे ना, इसलिए मैंने वो मैसेज में भी आपको जो है ना करना चाह रहा था। कर दिया मैसेज आपने? हाँ कर दिया मैंने आपको। क्या नाम है आपका फेसबुक पे? वही काशी, WS काशी। ओके, काशी आ गया भाई आपका। अभी अभी आपको आया होगा। जी आ गया, और हम चेक कर रहे हैं। ओके, तो किस न्यूज की बात कर रहे हैं इसको काशी सामने भाई? खोले ना, मैं आपको बताता हूँ। इट्स ओपन। आप इसको सामने ओपन कीजिए। हाँ, इसमें जो प्रीवियस में जिन जिन के साथ एरो आ गया है ना, प्रीवियस वाली में आप देखें जुमरात वाले दिन जिस जिस न्यूज के साथ एरो आ गया है, उसकी पहले वैल्यू और थी, और अभी आप फॉरेक्स फैक्ट्री खोल लें तो उसकी वैल्यू और है। अभी तो किसी के साथ एरो नहीं है, लेकिन फॉरेक्स फैक्ट्री में साथ एक एरो आ रहा होगा छोटा सा, उसकी यहाँ वैल्यू पे चेंज तो, होगी है बाद में यहाँ ना। पे एरो नजर नहीं आ रहा कहीं पे भी। जो मैंने दी है ये प्रीवियस है, मतलब जो मैंने पहले लिया था न्यूज आने के पहले, और न्यूज आने के और बाद साथ भी नहीं? फॉरेक्स फैक्ट्री आप खोलेंगे तो उसमें अभी ओके ओके। नहीं नहीं, उसके बाद जो है ना अभी फॉरेक्स फैक्ट्री पे लाइव आ रहा है। चलें ऐसा कर लेते हैं हम। ओके, फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गई है। ये जो USD की 5 पीस पे है उसमें देख लें। हाँ, फॉरेक्स फैक्ट्री में जुमरात वाले दिन 5 पीस वाली जो USD की न्यूज है उनमें भी एक की वैल्यू चेंज हुई है। 262 आई थिंक के लिखा होगा उसके साथ, पहले 263 आ रहा था। इस वीक में तो बहुत कम चेंज हुई है, मतलब ये मैं देख रहा हूँ पहले बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, जिसका पूरा कलर रेड या ग्रीन हो जाता है न्यूज आने के बाद। मैंने 15 अक्टूबर जुमेरात की निकालनी है न्यूज, ये आपके सामने है। जी जी, इसमें 5 पीस वाली देखिएगा सर। 5:30 वाली है, यूएसडी की न्यूज है। सीपीआई मंथली, कोर सीपीआई मंथली, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड यही है 3। ओके जी, आप जिस एरो की बात कर रहे हैं इसमें मे एक बी की ना वैल्यू में वैल्यू वो है जी रिवर्स्ड। ये रिवर्स्ड हुआ है फ्रॉम 2.263 के से, इसने लिखा है, आपको नजर आ रहा है?
यहाँ पे मेरे पास थोड़ी स्क्रीन स्लो है, यहाँ भी आना शुरू हो गया जी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज की बात कर रहे हैं आप, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के ऊपर उसने कहा है जी जी कि जी पहले इसकी न्यूज जी प्रीवियस जो थी ये 263 थी, लेकिन अभी जो है ये रिवर्स हो चुकी है और ये 262 हो चुकी है। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, लेकिन ये सर न्यूज आने के बाद चेंज होता है, न्यूज आने से पहले नहीं होता। जब न्यूज आ जाती है उसके बाद चेंज होता है। तो ये तो बिल्कुल थोड़ा सा फर्क पड़ा है। बाज औकात ऐसे होता है, थोड़ा प्रीवियस में अगर चले जाएं मंगल बुध वाले दिन, तो पूरा पूरा जो है ना जिसका कलर ही चेंज हो जाता है, रेड या ग्रीन हो जाता है, वो बहुत ज्यादा उसमें फर्क आ जाता है। लेकिन यार प्रीवियस का चेंज होने का मकसद, मुझे आपने ये प्रॉब्लम हाईलाइट किया है, अच्छी बात है, इसको मैं देखता हूं, हम सब मिलकर देखते हैं और इसका जो है इंशाल्लाह आपको मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वेबिनार में रिजल्ट बता दूं आपको। लेकिन ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, प्रीवियस का मतलब ही पिछला होता है, तो पिछले डाटे को चेंज करना मेरे ख्याल से तो कोई गलत चीज है ना। लेकिन सर अगर फंडामेंटल में ये चेंजिंग आ रही है तो हम जितना भी फंडामेंटल पढ़ रहे हैं उसका मकसद खत्म हो जाता है। हम प्रीवियस और फॉरकास्ट को देख के एनालाइज कर रहे होते हैं ना। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और प्रीवियस, वो भी प्रीवियस का एक मंथ नहीं, हम तो उसकी पूरी हिस्ट्री याद करने की कोशिश करते हैं और हम तो ये चाहते हैं कि हमें ये इस न्यूज की सारी हिस्ट्री पता हो। लाइक जब से फॉर्क स्टार्ट हुई है कि इसका 99 में क्या हुआ, 98 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, 1 2 3 15 साल की हमें हिस्ट्री होनी पता होनी चाहिए कि यार इसका क्या क्या हुआ और अब ये क्या एक्सपेक्टेड है, तो फिर ही आप न्यूज पे अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रीवियस चेंज हो रहा है तो ये गलत बात है और मैं इसका इंशाल्लाह आपको कोई ठोस जवाब और इसका कोई सोल्यूशन इंशाल्लाह बता दूंगा, डोंट वरी। मैं एक्चुअली में मैंने पहले भी अपने सारे स्टूडेंट को, आपने पिछले लेक्चर्स में सुना होगा, अपने सारे स्टूडेंट को मैंने बहुत ज्यादा दफा समझाया हुआ है कि फंडामेंटल जो ट्रेडिंग है, ये जिसको फुल एक्सपर्ट भी है वो भी इसमें 50-50 की गेम पे होता है और ज्यादातर टेक्निकल पे लोग करते हैं ट्रेड। और मैं इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगा कि टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंटल एनालिसिस कैसे किया जाते हैं। और अगर आपने फंडामेंटल ट्रेडिंग करनी है तो उसके साथ टेक्निकल करना पड़ेगा, और आपको टेक्निकल नहीं करना तो आपको सेंटिमेंट करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल अकेला आप नहीं कर सकते, फंडामेंटल के साथ आपको कोई ना कोई और स्ट्रेटजी लेके आनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा सर, मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मीटिंग है, अगर हम फंडामेंटल हमारे सही, जी जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फंडामेंटल अगर हम फंडामेंटल नहीं सॉरी हमारे अगर टेक्निकल स्ट्रांग है, मैंने काफी दफा ऑब्जर्व किया है, कोई न्यूज आ भी जाती है ना, अगर हमारा टेक्निकल स्ट्रांग है तो वो टेक्निकल को फॉलो कर रही होती है, तकरीबन 80-90% एक्यूरेसी है इसकी। तो जो हम टेक्निकल में सोच रहे होते हैं, हमारी फंडामेंटल में भी या थोड़ी देर के लिए मूवमेंट उसके अपोजिट हो जाती है, बाद में मार्केट जाती उधर ही है। वकास अली, अगर मैं आपको बताऊं ना अपना एक्सपीरियंस, और ये मैं अभी नहीं पहले भी मैं कह चुका हूं ये 2-3 दफा अपने लेक्चर में, आज तक मैंने फंडामेंटल को नहीं देखा। ठीक है, उसकी वजह क्या है, जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, और मार्केट की आपके ऊपर टेक्निकल के ऊपर पूरी गिरफ्त है, ठीक है, तो मार्केट आपके अगेंस्ट जाए भी तो आपको पता है कि इसकी औकात क्या है, इसको रिस्पेक्ट करनी है मेरे चैनल की, इसको रिस्पेक्ट करनी है मेरे आरएससी की, इसको रिस्पेक्ट करनी है मेरे मूविंग एवरेज की, इसको रिस्पेक्ट देनी ही होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। ठीक है, और वो देती हैं, ये नजर आता है पिछले कितने अरसे में। ठीक है, तो मैंने जो अपनी पर्सनल जो जिन गुरु जो हैं वो मेरे और जो मैं, वो बेसिकली हम लोग फंडामेंटल की तरफ नहीं जाते, पहली बात। दूसरी बात, ये मैं क्यों करवा रहा हूं, वो इसलिए करवा रहा हूं कि भाई आप सबको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगर मैंने कहा है कि आपको फंडामेंटल सिखाऊंगा या एक पार्ट है एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। कल को आपको ये कोई बात ना करे कि आपने वहां से पढ़ा है और आपको उसका नहीं पता। ठीक है, तो हम सब बात करेंगे, सब सीखेंगे, लेकिन करेंगे अपनी मर्जी। ठीक है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, आई थिंक सो आप राइट वे पे हो और आपकी सोच बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। और आपने सही बात की, आई रियली अप्रिशिएट दैट। कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो करें ताकि हम आगे चलें। बस सर मैं ये इसलिए ऐड करना चाहता था कि अगर हम फंडामेंटल टेक्निकल को सही कर लेते हैं
तो फिर हम जो ये पार्ट दरमियान में रखते हैं कि जो हमारी उस डे में जो हाई एक्यूरेसी की न्यूज होती है उस पे मार्केट रिवर्स जाती है, लेकिन अगर हमने उसको टेक्निकल को बिल्कुल सही तरीके से एनालाइज किया हुआ तो मार्केट मैक्सिमम चांस होते हैं कि हमारी फिर भी जो हमने उसका एसएल लगाया हुआ होता है इस तरह उसको मार्केट मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि अपने सपोर्ट लेवल पे जाती है या रेजिस्टेंस लेवल पे जाती है, लेकिन वहां से रिवर्स हो जाती है, तो हमारी ट्रेड को नुकसान होने के बहुत कम चांस होते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए टेक्निकल, जो मेरा ख्याल है। और आप देखें टेक्निकल को हमने 2 मंथ दिए हैं पूरे, पिछले जो 40-50 लेक्चर तकरीबन मैंने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पे किए हैं, और फंडामेंटल पे इंशाल्लाह देखिएगा आप मैं 5-10 लेक्चर में, और पहले मैं फंडामेंटल जो आपसे पहले लोगों को करवाया करता था 1 से 2 लेक्चर्स में करवा दिया करता था। ठीक है, तो मेरी यही हमेशा कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है वो डिलीवर किया जाए और लोग खुद ऑब्जर्व करें कि कौन सा राइट वे है कौन सा रॉन्ग वे है। क्योंकि अक्सर अवकाश अली आपको जब सुना होगा कि किसी ने लॉस किया या कोई शेयर कर रहा होगा यार फॉरेक्स में लॉस होता है, तो आपको वहां पे ये नजर आएगा, हर कोई कहेगा कि आप तुमने फंडामेंटल को नहीं देखा, तुम्हारा इस वजह से लॉस हुआ। तो खुदा ना खास्ता कल को आपके साथ कुछ हो जाता है तो कोई आपको ये कहता है यार तुमने फंडामेंटल को नहीं देखा, तो तुम्हें उस्ताद ने तुम्हें सिखाया क्या, ये तुमने क्या सीखा है कि तुम्हें फंडामेंटल नहीं पता। तो तुम्हें तब पता होगा कि भाई फंडामेंटल इज नथिंग, मैंने सीखा, सब कुछ पता है मुझे। ठीक है, फंडामेंटल ठीक है, उसका मार्केट के ऊपर इफेक्ट होता है, लेकिन अगर हमारा टेक्निकल स्ट्रांग है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मार्केट में तुम फंडामेंटल एक्सपर्ट हो, जो फंडामेंटल में ट्रेडिंग कर लो, टेक्निकल में कर लो, दुनिया की कोई स्ट्रेटजी है, एलीट वेव है या कोई भी स्ट्रेटजी है दुनिया की फॉरेक्स के अंदर, इवन फॉरेक्स का अगर बात भी है तो हाँ, फॉरेक्स में 100% कुछ नहीं है। ठीक है प्रकाश भाई, फॉरेक्स में 100% कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, जब हमें पता है कि 100% कुछ नहीं है तो 50-50 है यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, तो 50-50 भी नहीं है, जब बंदा नया आता है तो 80-90% लॉस करता है। ठीक है, तो हमें अपने आप को 50% से प्लस प्रॉफिट देना है। लाइक हम अगर 10 ट्रेडें करें तो 10 में से 5 या 7 प्रॉफिट में क्लोज हों, 2 या 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाना, इट्स अ नेचुरल गेम। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं 100 ट्रेड कर रहा हूं तो 100 में से 70 प्रॉफिट में जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे ऐसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे उसमें हम ऐसी ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे कि हम अगर 50-50 भी रह जाते हैं, लाइक 50% हमारा टीपी हिट हो जाता है और 50% हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, देन इंशाल्लाह हम फिर भी प्रॉफिट में आएंगे। ठीक है, वो हमारा मनी मैनेजमेंट है आगे, और हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान है जो हम बनाएंगे, और इसी तरह मीटिंग करके उसको पूरा मुकम्मल डिजाइन करेंगे। हर बंदा अपना अपना डिजाइन करेगा और उसको बनाएंगे और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। इसीलिए मैंने सब लोगों को रोका है कि भाई अभी ट्रेड नहीं करना, अगर करना ट्रेड तो 0.01 से ऊपर लाट साइज आपने लेना नहीं है, बिकॉज अभी मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक आपको कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं मिल जाती तब तक करने का फायदा नहीं है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आप मैक्सिमम इस फील्ड के अंदर रहोगे, बिकॉज इसमें करोड़ों का प्रॉफिट या करोड़ों का लॉस है। ठीक है, तो क्या है कि जिसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट या अनलिमिटेड लॉस होता है, तो मतलब क्या कि वो काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, रिस्की है। तो हम इसको कैसे करेंगे कि हम इसको टाइम देंगे, हम अपनी मनी वेस्ट नहीं करेंगे। वी हैव 2 ऑप्शन, या हम अपनी मनी वेस्ट कर दें जल्दबाजी करके, या फिर वेट एंड वॉच की बुनियाद पे चलें, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कछुए की चाल चलें, और एंड में जब हम फारिग हो जाएं तो फिर ऑटोमेटिकली खरगोश की रफ्तार आ जाएगी हमारे अंदर। ठीक है, लेकिन तब तक वो खरगोश वाली जो गलतियां हैं उनसे हमें सबक सीखना है, और तब तक हमें ये देखना है कि यार मैं कुछ ही तरीके से इस तरह का बन जाऊं कि जो गलतियां करते हैं लोग, जिस तरह खरगोश ने गलती की, कम से कम मैं वो गलतियां ना करूं। ठीक है, तो पहले हमें चलना जरूरी है कछुए की रफ्तार से, और मैं टाइम दे रहा हूं। हमने मीटिंग रखी है एक, हम आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 मीटिंग तक जाएंगे, यानी कि वीक में। उसका मकसद यही होगा कि आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान को बेस्ट बनाना और आपकी ट्रेडिंग की टेक्निक्स को ज्यादा इंप्रूव करना है। ठीक है जी विकास भाई? जी सर, और कोई थैंक यू सो मच सर। वेलकम विकास भाई, वेलकम, थैंक यू। बहुत अच्छी शेयरिंग की है आपने और मुझे पसंद आई, एंड जो आपने प्रॉब्लम हाईलाइट किया आप भी करें और बाकी सब फ्रेंड्स भी इसके ऊपर बात करेंगे, काम करेंगे, और इंशाल्लाह इसका जो है वो सही सोल्यूशन निकालेंगे। ओके जी, हु इज नेक्स्ट? ओके जी, जीशान खलील,
सिराज मुल्तानी भाई हैं, पहले वो आ जाएं तो फिर जिशान भाई की तरफ आते हैं, फिर मंजर भाई हैं उनकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सिराज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं जी। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, लेकिन हो सकता है कि मेरा सवाल बहुत बेसिक लेवल पे आपको लगे, क्योंकि मैंने कोर्स अभी भी ज्वाइन किया है। नहीं, हो ऐसा सकता है कुछ कि दूसरे दूसरे लोग शायद इस सवाल से बोर भी हो जाएं। नहीं होते, आप पूछें। अच्छा सर, मुझे ये जानना है कि आपके जो कोर्स है उसका मोटो, मतलब उसका जो मकसद, आपको पर्टिकुलरली कोई एक स्ट्रैटेजी सिखाना है, या इस सवाल को दूसरी तरह एंगल से अगर हम सोचे कि क्या हम जब भी ट्रेड करना चाहेंगे तो हमारी कोई स्ट्रेटेजी के तहत हम ट्रेड करेंगे, या हर ट्रेड का एक नया सेटअप होगा और हर ट्रेड की एक नई स्ट्रेटेजी होगी? मतलब आमतौर पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो किस तरह, वो जैसे आज उसने कंप्यूटर खोला, मार्केट देखा, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी को देखेगा कि मेरी स्ट्रेटेजी में कौन सी सेटअप फिट हो रही है, मैं उसको ट्रेड करूं, या वो जो देख रहा है मार्केट को जो चल रही है उसके हिसाब से कोई नई स्ट्रेटेजी बनाए? थैंक यू, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। और एक बात सिराज, याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन बेसिक या कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए बोर नहीं होता। वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट फॉरेक्स, एंड मैंने अपने स्टूडेंट को एक बात समझाई है कि जितना हम फॉरेक्स को ज्यादा डिस्कस करेंगे उतना हमारे नॉलेज में आएगा। और हमने एक जो कम्युनिटी क्रिएट कर रखी है उसका मकसद भी ये है। अभी आज आपको फेसबुक पे पेज पे ऐड करूंगा तो आपको पता चलेगा, उसके ऊपर 50 से ज्यादा मेंबर है फॉरेक्स के रिलेटेड, और वो सारे फॉरेक्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं 24 आवर। वो कहते हैं कि यार हमसे कोई डिस्कस करे, और ग्रुप में हर टाइम यही चलती रहती है, डिस्कशन 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 अबाउट फॉरेक्स फॉरेक्स फॉरेक्स। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने जहन से जो ये गलत फहमी है, या ये आप कह सकते हैं कि ये आप नहीं चाहते कि मेरी वजह से कोई बोर हो, अच्छी बात है, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका माइक मैंने थोड़ी देर के लिए म्यूट किया जब तक कि मैं आपका आंसर ना कर लूं, बिकॉज आपकी तरफ से शोर आ रहा था। ओके, तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ बेसिक मोटिव ऑफ माय दिस कोर्स। उसका बेसिक मेरा मोटो है, या बेसिक जो मेरा मिशन है, वो ये है कि आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हो और कभी उस दीवार को टक्कर मार रहे हो, कभी उस दीवार को टक्कर मार रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा। तो मैं जस्ट आपको रास्ता दिखाना चाहता हूं और उसको आपको उस सीधे रास्ते पे लाके खड़ा करना चाहता हूं। यहां तक मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं लाहौर का रास्ता नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? मैं लाहौर का रास्ता दिखाऊंगा, समझाऊंगा, उस पे लाके खड़ा कर दूंगा आपको मैं सीधे रास्ते पे लाके खड़ा कर दूंगा कि ये है कामयाबी का वे, उस पे चलना आपने है। अभी तो जो जिसको कहते हैं तुक्का ट्रेडिंग या अनप्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं आप लोग, उसके कभी इसको थोड़ा लर्न कर लिया, कभी यूट्यूब पे फलां बंदे की वीडियो देख ली, कभी फलां बंदे से स्ट्रेटजी पूछ ली, कभी फलां बंदे से सिग्नल ले लिए, अभी तो आप इस तरह चल रहे हैं ना। लेकिन इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको एक स्ट्रेटजी देना। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आपने ये पूछा कि जब हम ये कोर्स कर लेंगे तो क्या देख के ट्रेड करेंगे। तो मेरी जान, हम लोग अपना एक फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, जिस तरह अभी अभी मैं वकास को बता रहा था कि हम एक अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। जब भी हमें ट्रेड एंटर करनी है, मुझे अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान को देखना है। डियर सिराज, उसमें हमारे रूल्स होंगे कि मैंने किन किन रूल्स को फॉलो करना है, और उसमें हमारी टर्म्स होंगी, टर्म एंड कंडीशंस, कि मैंने किन किन टर्म्स को देख के ट्रेड लगानी है, मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए, मुझे कब मार्केट में एंटर होना है, कब नहीं होना, मुझे कब ट्रेडिंग नहीं करनी, मुझे क्या देख के ट्रेडिंग करनी है। अगर मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं तो उसकी वजह इमोशनल तौर पे मैं अपने आप को गुस्से में आकर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, या मैं ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए ट्रेडिंग नहीं, तो उसमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम कुछ टर्म एंड कंडीशंस या कुछ अपने गिर्द दायरा बनाते हैं। तो हम एक फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, एक स्ट्रेटजी दूंगा मैं आपको पूरी। और सिराज भाई, ऐसा नहीं है कि सबकी एक स्ट्रेटजी होगी। जिस तरह अभी अभी वकास अली ने आपके साथ शेयर की बात
कि उसको लगता है कि फंडामेंटल इज नथिंग, अगर टेक्निकल स्ट्रांग हो तो बंदा काम कर लेता है, बिकॉज फंडामेंटल बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है और फंडामेंटल एक सियासत की गेम है और सियासतदान भी एक दूसरे को मात दे देते हैं। सियासत बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा आसान है और टेक्निकल एनालिसिस में प्रॉफिट के भी ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो एक पूरा पूरा एक ना सिर्फ स्ट्रेटजी होगी, पूरा एक प्लान होगा और पूरी एक गाइड बुक होगी और हर एक की अलग-अलग बनेगी। जिस तरह वकास अली ने कहा मैं फंडामेंटल पे नहीं करूंगा, मैं टेक्निकल पे करूंगा, इसीलिए हो सकता है कि सुहेल कहे कि नहीं जी मैं नहीं टेक्निकल को मानता, मैं फंडामेंटल पे करूंगा। तो इसका हम अलग फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, वकास का अलग, आपका अलग, हर एक का अलग अलग बनेगा। और अलग अलग कैसे बनेगा? वो इस तरह बनेगा कि अब हर एक की अलग अलग सोच है, हर एक की अलग अलग एक काम करने का, प्रॉफिट करने का मकसद होता है। कुछ लोग सेविंग के लिए कर रहे हैं फॉरेक्स, कुछ लोग इससे रोजगार कमाना चाह रहे हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो जब प्रायोरिटीज अलग अलग होंगी तो फिर काम करने का ढंग भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो सरज भाई आपका पूरा प्लान और पूरा एक ये पैकेज है, इसमें फुल गाइड है, तो इसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी सिराज भाई। हाँ जी सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया माशाल्लाह। लेकिन मेरा एक सवाल का एक कड़ी अभी रह गई है, वो ये कि जब प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है, जो ऑलरेडी वो प्रोफेशनली ट्रेड करता है और वो जब कंप्यूटर में बैठता है तो वो ज्यादातर क्या देखता है? मतलब उस मार्केट के अंदर से सेटअप निकालना देखता है या एक पर्टिकुलर सेटअप को लेके वो हर मार्केट को सर्च करेगा कि इस सेटअप में कौन सी ट्रेड बैठ रही है, फिर उसी को ट्रेड करें? जैसे बहुत सारी करेंसी पेयर्स हैं, तो मतलब मुझे ये जानना है कि उसका मतलब वो लॉजिक क्या होता है, नॉर्मली प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या क्या करते हैं? ये भिंडी बाजार है, भिंडी बाजार का, सब्जी मंडी का सुना आपके हिंदुस्तान में भी होएगी, वहां पे हर कोई अपनी अपनी आवाज लगा रहा है। ये यहाँ पे है फॉरेक्स में फिलहाल यही है, यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी आवाज लगा रहा है, ठीक है। और आपको हर कोई ये चाह रहा है कि मेरी तरफ आ जाओ, मेरा सामान खरीद लो, मेरी तरफ आ जाओ सिराज, मेरे सिग्नल बहुत अच्छे हैं, मेरे पास एक रोबोट है, मेरे पास एक सेटअप है, मेरे पास एक स्ट्रेटजी है। यहाँ पे जगह जगह पे आपको गुमराह करने वाले बैठे, ठीक है। मैं प्रोफेशनल हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, जो जितना ज्यादा शोर डालेगा उतना बड़ा वो फ्रॉडी है इस फील्ड में, ठीक है। और जो जिसमें ज्यादातर गलतियां निकालता है या ज्यादा दूसरों को बातें करता है वो खुद उतना ही बड़ा फ्रॉडी होता है, पहली बात। दूसरी बात आपने ये बड़ी अच्छी पूछी कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब ट्रेड करता है तो कौन से सेटअप को देखता है, तो इसकी कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं है। जिस तरह अगर मेडिकल में चले जाओ तो मेडिकल में हर चीज की अलग अलग एक फील्ड है, किडनी स्पेशलिस्ट अलग बैठा हुआ है, ठीक है, और माइंड दिमाग का हार्ट अलग है, हड्डियों का अलग है, ठीक है, आइज का अलग है, हर चीज का अलग अलग है। तो इसमें तुम्हें एक चीज में स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। जिस तरह विकास ने कहा कि मुझे फंडामेंटल में मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे टेक्निकल में स्पेशलिस्ट बनना है और इसको मैं फोकस करूंगा और इसमें से कमाऊंगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब वो रूल क्रिएट करेगा तो रूल में एक लिखेगा अपने आप को बांधने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि भाई मैं ट्रेड नहीं करूंगा जब मुझे समझ नहीं आएगी या फंडामेंटल का आ रहा होगा या टेक्निकल का सेटअप नहीं मिलेगा। तो यहां पे एक समझ लो तुम्हारे सामने मरीज बैठा है, ठीक है, जिसको गलत दवाई दोगे वो मर जाएगा, ठीक है सिराज। अब एक मरीज आया, तुम हार्ट के स्पेशलिस्ट हो, अब मरीज आया उसको दिमाग का प्रॉब्लम है, तो तुम उसका इलाज करोगे मतलब उसकी जान ले लोगे, रिस्क है ना। तुम्हें क्या करोगे? तुम सिंपली एक पर्ची लिख के दोगे तो फलां डॉक्टर के पास चले जाओ, वो दिमाग का बड़ा स्पेशलिस्ट है। क्यों? तुम्हें प्रॉफिट नहीं चाहिए? पहले जितने ज्यादा मरीज देखोगे तो क्या मिलेगा? तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन फिर भी तुम उसको हाथ नहीं डालोगे बिकॉज वो तुम्हारी फील्ड नहीं है। इसी तरह मार्केट में जब तुम एंटर होते हो तो वहां पे अलग अलग सेटअप होते हैं, मार्केट को अलग अलग बीमारियां होती हैं, आसान अल्फाज में कहूं तो। अब तुम टेक्निकल के एक्सपर्ट हो, टेक्निकल तुम्हें सेटअप नहीं मिल रहा तो छोड़ दो ट्रेडिंग, क्यों कर रहे हो ट्रेडिंग? बंद करो कंप्यूटर, जाके चिल करो, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है,
हम लोग कहते हैं भाई ट्रेड लगाने के लिए बैठे हैं, लगा के रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें सेटअप नहीं मिल रहा, कंप्यूटर बंद करो, जाके चिल करो, 2 घंटे बाद आओ, 24 घंटे बाद आओ, दोबारा देखो। सेटअप मिला ट्रेड करो, नहीं मिला जाओ, फिर आओ, फिर देखो मिल गया ट्रेड लगा दो। अब सिराज भाई, हम लोगों में पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। हम लोग पता क्या करते हैं, यार कंप्यूटर पे बैठे हैं, कोई ना कोई ट्रेड लगा दें। इचमनी होती है हमें, वो हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो, हमें खुजली होती है, ये समझ लो, ट्रेड लगाना ही लगाना है, पैसा हासिल होगा। सोचो कि मैं डॉक्टर हूं, मेरे सामने पेशेंस है, ठीक है, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी एग्जांपल की। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर यही करता है, वो आता है, उसकी जो भी स्ट्रेटजी होती है, वो फंडामेंटल एक्सपर्ट्स है, टेक्निकल है, एलीट वेव है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी के देखता है अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेटजी, और उसके रूल के मुताबिक देखता है कि मुझे ट्रेड सेटअप मिल रहा है, ट्रेड लगाता है, वरना वो बंद करके चला जाता है। ये होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर। और प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए सब्र चाहिए। अगर तुम्हें सब्र बन जाए है ना, तो तुम प्रोफेशनल ट्रेडर हो आज से ही, क्योंकि तुम कोर्स कर रहे हो, इंशाल्लाह कोर्स में आपको बहुत कुछ मिलेंगे और बहुत ज्यादा सेटअप, बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज मिलेंगी, लेकिन उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है सिराज भाई, यही काम है बस। सिराज, मुझे लगता है कि आप मुस्लिम हो, ठीक है? हाँ जी सर। दुनिया का कोई भी मजहब है, उसकी कॉन्फ्रेंस में जाते हो, अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं भी है तो मैं फिर बात कर रहा हूँ, दुनिया की कोई भी कॉन्फ्रेंस है, जलसा है, जुलूस है, मजलिस है, तो वो तकरीर है, वो जिसको कहते हैं वो कुरान का जो करते हैं वो, और ये उसको जो भी कह लो, वो है। वहां पे नेक महफिल पे जाके बैठते हो और उसकी बातें सुनते हो, और आ जाते हो घर, अमल नहीं करते तो फायदा नहीं है। वहां पे जाके बैठने का तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग कहते हैं सवाब मिलेगा, सवाब भी तुम्हें अमल पे मिलेगा। और अमल क्या था, तुम उठ के यहां से उस मजलिस में जाके बैठे, ठीक है, तो उस मजलिस में बैठे हो जाके, उसके ऊपर तुम्हें सवाब तो मिला, लेकिन उसके ऊपर जो बातें सुनी है उनका फायदा कोई नहीं हुआ, क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं किया। जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे कामयाब नहीं होगी। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इवन मुस्लिम ममालिक में मुसलमान सेव नहीं है। क्यों? बिकॉज उनकी हरकतें खुद की ठीक नहीं, हमारी हरकतें ठीक नहीं है, मेरी हरकतें ठीक नहीं है। हम लोग मुसलमान नाम के हैं, हम लोग अमल नहीं करते। इसको पर्सनली नहीं लेना, ना ही मैं दीन की या ना ही सियासत की बात कर रहा हूं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। यार तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं, तुम अमल नहीं करोगे तो टगे का नहीं है यार, कुछ फायदा नहीं है। ओके सिराज? प्रोफेशनल वही है जो अमल करता है। एक मौलवी, क्यों कहते हैं मौलवी उसको? बिकॉज उसने जो पढ़ा होता है ना, वो अमल करता है उस पर। उसने दाढ़ी रखनी होती है, उसने मस्जिद में बैठना होता है, ठीक है। अगर वो नहीं करेगा तो वो किस तरह मौलवी रहा? वो क्लब में जाकर बैठ जाएगा तो हम उसको उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? तो जो तुमने सीखा उसके ऊपर अमल करना जरूरी है। मेरे पास 101 एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू मैं समझा सकता हूं। सो इफ यू बिकम अ प्रोफेशनल देन यू मस्ट इंप्लीमेंट व्हाट यू लर्न। मुझे कोई सरोकार नहीं है कि जो मैं तुम लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं, लेकिन मुझे ये सरोकार है कि तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें अच्छा सिखाऊं और इंप्लीमेंट करवाने के लिए आपसे मीटिंग कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं और आपको टाइम दे रहा हूं कि यार तुम लोग किसी तरीके से ज्यादा बात करने वाले बनो और ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर अमल करने वाले बनो। लास्ट बात क्या है कि मैं ये बात खत्म करूंगा। डॉक्टर्स की मीटिंग होती है, दीनी स्कॉलर्स की मीटिंग्स होती हैं और बिजनेसमैन की मीटिंग होती है। क्यों करते हैं वो मीटिंग्स? अपने बिजनेस को मजीद प्रॉफिटेबल और मजीद इंप्रूव करने के लिए। हम लोग भी यही मकसद होगा हमारा मीटिंग करने का, ठीक है जी। और सिराज भाई कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, वरना मैं आगे चलूं। नहीं सर, अभी फिलहाल तो यही है। सिराज भाई आपके जो है ना वो लेक्चर बहुत ज्यादा कम है अभी। आपको कम से कम 1 मंथ चाहिए, वो सारी स्ट्रेटजीज और सारी वो चीजें जो मैंने सिखाई हैं वो इंशाल्लाह आप डेली, मुझे उम्मीद है डेली लर्न कर रहे हो। तो एक मेहरबानी करनी है आपने सिराज भाई, वो ये कि जो डेली लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना उसके नोट्स बनाओ। एक रजिस्टर, एक नोटबुक पास रखो और उसके जो है वो नोट्स बनाओ, यही आपके काम आएंगे।
ठीक है जी, थैंक यू सुराज भाई। ओके सर। हु इज नेक्स्ट? नसीर उद्दीन खटक भाई, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है जी। सर वैसे एक सवाल पूछना था आपसे। सर जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं हमारा हमेशा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाता है? क्या लगाते हैं आप? स्टॉप लॉस लगाते हैं ना हम स्टॉप लॉस, हाँ तो हमेशा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाता है सर हमारा? जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो दोबारा मार्केट डाउन समय तेज से लगाइए तो तेज से मार्केट दोबारा चली आती है, नीचे चली आती है, अब जाती है दूसरा हिट कर देती है स्टॉप लॉस और दूसरा नीचे दोबारा चली जाती है। सर कितने पास पे रखना चाहिए हमें स्टॉप लॉस? थैंक यू नसीर भाई। आपके माइक की शोर आ रहा था, इस वजह से मैंने आपका माइक म्यूट करके अभी मैं आंसर करता हूं, फिर मैं आपका अनम्यूट कर दूंगा। भाई मेरे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, शाबाश। देखें, बहुत ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम है यार, जब भी मैं ट्रेड लगाता हूं ना मेरी ट्रेड लॉस में चली जाती है यार। और नसीर भाई का प्रॉब्लम क्या है कि यार जब भी ट्रेड लगाता हूं यार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्या वजह है? अच्छा क्वेश्चन है। उसकी वजह भाई सिंपल है, गलत टाइम पे मार्केट में एंट्री लेना, नंबर 1। समझा दूं? नहीं समझ आया? समझा देता हूं, कोई मसला नहीं। ज़ीशान खलील कोई मसला नहीं है, अगर आवाज ब्रेक हो रही है जिसके पास रिकॉर्डिंग देख ले, कोई इशू नहीं है। आई एम हियर, डोंट वरी। ओके जी, ये हमारे पास एक पेयर है जिसका नाम है गोल्ड है जी ये पेयर। अब हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन थी वो तकरीबन ये थी। अब सिराज भाई यहां पे आगे बाय की एंट्री ले लो आप। कहां पे? ग्रीन कलर की लाइन लगा रहा हूं मैं। अब सिराज भाई यहां पे बाय की एंट्री ले लेते हैं, तो तुम लोगों का क्या ख्याल है कि ज़ीशान भाई प्रॉफिट में जाएंगे, सॉरी नसीर भाई प्रॉफिट में जाएंगे? थोड़ा सा प्रॉफिट में जाने के बाद दोबारा लॉस में जाएंगे, बिकॉज ये मार्केट में एंटर ही गलत टाइम पे हुए हैं भाई। इनको मार्केट में एंटर होना चाहिए था अब, ये यहां पे इनको सपोर्ट लेवल पे बाय की एंट्री लेनी चाहिए थी, इन्होंने जाके ले ली रेजिस्टेंस पॉइंट पे एंट्री। इनको जब मूविंग एवरेज लाइन ने क्रॉस किया था यहां पे बाय एंट्री लेनी चाहिए थी। ये 50 को टच कर लिया, जहां पे जाके ले लिए बाय की एंट्री, तो लॉस में ही आएंगे ना। तो दो प्रॉब्लम होते हैं। पहला प्रॉब्लम ये होता है गलत टाइम पे एंट्री, कि आपने सपोर्ट को टच किया, रेजिस्टेंस को टच किया, कहां पे टच किया है, तो उसके ऊपर एंट्री ले ली तो वो लॉस में जाएगी हमेशा। अच्छा, दूसरे मेरे भाई का प्रॉब्लम सुनो। एक भाई का प्रॉब्लम ये भी है कि जब भी वो ट्रेड लगाते हैं वो लॉस में चले जाते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है उसकी वजह भी मैं बता देता हूं। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। उसकी वजह यह है भाई कि ये है जिस सिनेरियो हमारा, ये एरिया हम पकड़ लेते हैं, ये वाला एरिया। तो नसीर भाई ने एंट्री ले ली है यहां पे, और इन्होंने सेल की एंट्री लिया और इनका टारगेट है यहां तक मार्केट जाएगी। ठीक है, और इन्होंने एक गलती की, इन्होंने स्टॉप लॉस यहां पे रख दिया। स्टॉप लॉस यहां पे नहीं रखना, स्टॉप लॉस रखना है यहां, कि वो अगला रेजिस्टेंस लेवल भी क्रॉस कर जाए या अगले रेजिस्टेंस लेवल को भी टच कर जाए तो इनको स्टॉप लॉस हिट ना हो। यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरिया के बाहर जाके आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। एक और एग्जांपल दे दूं? चलो देता हूं जनाब, नाराज क्यों हो रहे हो? नहीं समझ आया तो कोई परेशानी नहीं। ये लो, फर्ज कर लो यहां पे हमारे प्यारे भाई ने सेल की एंट्री लगा दी और इनका टीपी है ये, ठीक है जी, सपोर्ट लेवल 2, ठीक है जी, इनका टीपी है ये, लेकिन इन्होंने रेजिस्टेंस जो इन्होंने स्टॉप लॉस है ना वो यहां पे रख दिया। ये गलत किया, बिकॉज मार्केट मैनिपुलेशन करने के लिए इसको टच तो करेगी। ठीक है, तो इनको स्टॉप लॉस कहां रखना है?
ये 50 की फिगर से भी ऊपर यहां, ताकि इनका जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट उसको भी क्रॉस करके अगर ऊपर आना चाहे या ये फेक मूवमेंट करे तब भी ये बच जाए, इनका स्टॉप लॉस हिट ना हो। पहली बात। और आखिरी वजह बताऊंगा, अभी इसके डिटेल में नहीं हम जाएंगे, आखिरी वजह बताऊंगा। तो ये भाई के नसीर भाई, अगर तुम्हें पता है कि मेरे पेयर की डेली मूवमेंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता होना चाहिए कि जो मैं जिस पेयर पे मैं ट्रेड करने जा रहा हूं इसकी डेली एवरेज मूवमेंट क्या है। ये डेली 1000 पिप मूव करता है, डेली 100 पिप मूव करता है, या डेली 150 पिप मूव करता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने पिप ये डेली मूव करता है और कितने पिप इसने मूव कर लिया और कितने पिप आगे मूव करेगा आज के दिन में। एवरेज अंदाजा पता होना चाहिए। ये तो होता है यार, सोके पता होता है, कभी मूवमेंट ज्यादा हो जाती है कभी कम हो, लेकिन एक एवरेज होती है। याद है मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेटजी दी हुई है और उसमें एक इंडिकेटर भी है जो एवरेज डेली मूवमेंट बताता है, याद है कि नहीं? हाँ, वही। तो जो उसकी डेली एवरेज मूवमेंट होगी ना, उससे ऊपर आप स्टॉप लॉस रखो तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। चले नसीर भाई का माइक अनम्यूट करते हैं। जी नसीर भाई, मैं 3 बातें बताई, आपको समझ आ गई? जी सर, जी तो भैया आ गई सर। चले, अगर नहीं भी समझ आई तो कोई मसला नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ नसीर भाई, और क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं, और क्वेश्चन नहीं है मेरा ना, माइक में प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओके। यार मीटिंग में आना है तो माइक रेडी रख के आना है, ठीक है? मीटिंग में आना है तो माइक रेडी रख के आना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम किसकी तरफ से आना है क्वेश्चन? और कुछ, हाँ, मंजर अब्बास, रियली सॉरी भाई, ही इज माय बिग ब्रदर। जी अस्सलाम वालेकुम मंजर भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। सॉरी आपको बहुत ज्यादा। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। मैं ये पूछना चाह रहा था, फॉरेक्स फैक्ट्री में जो न्यूज हम देखते हैं तो न्यूज के आगे जो फॉरकास्ट एक्चुअल और वो उसका होता है एक्चुअल फॉरकास्ट और प्रीवियस, हाँ तो उसमें मुख्तलिफ टर्में यूज होती हैं जी। मसलन किसी वैल्यू के साथ बी, किसी के साथ के, किसी के साथ एम, किसी के साथ परसेंटेज, कोई ग्रीन, कोई रेड, कोई ब्लैक। तो उसकी थोड़ी वजाहत कर दें कि ये जो है मतलब के का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, एम का क्या मतलब है और परसेंटेज का क्या मतलब है। के का मतलब होता है 1000 आम यूजुअली तौर पे। अच्छा, ठीक है कि इतने हजार, 50,000, 50। वो तो ठीक है, एक आम मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, इनकी सबकी बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने, और ये डिस्कस करने के काबिल है। ठीक है, अब देखें, एक बैंक है, उसके पास और बात यह सर मेरी जी दूसरी मेटा ट्रेडर के हवाले से है कि अगर हम ट्रेड लगाते हैं, जैसे आप अभी बता रहे थे कि यहाँ ट्रेड लगाई, थोड़ा सा वो स्टॉप लॉस थोड़ा रखा, या टीपी की तरफ जाती है, तो उसमें एक चीज आती है ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप के यूज का थोड़ा बता दें, और जो पेंडिंग ऑर्डर हैं उनका कभी कोई टाइम निकाल के ना, जो पेंडिंग ऑर्डर की 4 मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी बाय स्टॉप, सेल स्टॉप या बाय लिमिट, सेल लिमिट के, तो उन पे भी कोई वेबिनार रखें या किसी सर अभी समझा दें थोड़ा सा। अभी करते हैं, आप तरतीब से क्वेश्चन पूछते जाएं, मैं आंसर करता जाऊंगा, डोंट वरी। अभी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, ओके। तो मंजर भाई, पहला जो आपका क्वेश्चन था ना, वो हर एक की अलग अलग फिगर होती हैं। अब यहाँ पे देखें आप मंजर भाई कि ये जो हम गोल्ड पे हैं, अभी इस टाइम गोल्ड पे है, तो गोल्ड की क्या फिगर है? 1162.985। ठीक है, अब यूएसडी पे आ जाओ, इसकी क्या फिगर है? 1 गोल्ड पे 4 डिजिट अशारिये से पहले आ रहे हैं, और यहां से 1 डिजिट आ रहा है अशारिये से पहले। अब आ जाओ जीबीपी पे, तो इसकी फिगर 1 अशारिया, यूएसडी कैड पे 3 फिगर है पहले अशारिया से, 1
119.34 ठीक है। अब यूएसडी कैड पे आ जाओ, एनजेड यूएसडी पे आ जाओ। तो ये बनता कैसे यार, ये आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है। ये दोनों की फिगर्स को या दोनों की आपस की वैल्यू को बना के उन्होंने उनका एक अपना तरीकाकार है जिसकी बिना पर उन्होंने ये प्राइस बनाई हुई है, ठीक है। और ये दोनों किसी को बाय कर रहे हैं, किसी को सेल कर रहे हैं, लाइक सेक्टर से। तो ये जो अलग अलग वैल्यूज होती हैं इनकी अलग अलग फिगर्स होती हैं। लाइक फर्ज कर लें एक बैंक है, बल्कि 5 बैंक है। एक बैंक के पास 1 करोड़ का बिजनेस हो रहा है पर मंथ। एक बैंक है उसके पास सिर्फ 50 लाख का बिजनेस हो रहा है पर मंथ। और एक बैंक है वो उसका खरबों में हो रहा है। एक बैंक है जनाब वो हजारों में भी नहीं पहुंचता। तो हर एक की अलग अलग फिगर उनके बिजनेस के वैल्यू के हिसाब से है, नंबर 1। नंबर 2 ये भाई मेरे के जिस तरह अब पाकिस्तानी करेंसी है इसकी वैल्यू अलग है, और पाकिस्तान में अगर कोई बैंक है और इंटरेस्ट रेट उसका बढ़ाता है तो उसका इंटरेस्ट रेट और होगा। अगर कोई टैक्स यहां पे बढ़ाएंगे तो उसका फिगर कोई और होगा। हर चीज का अलग अलग फिगर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उस खारे को एक में माप सकते हैं, और ना ये एक इंसाफ है। और एम में, के में, और ये अलग अलग टर्में हैं, इनको आपको जानना पड़ेगा। थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये काम हो जाएगा आपका। सेकंड आपने पूछा कि स्टॉप लॉस और सॉरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो उसके बारे में भाई मेरे मैं पहले भी बता चुका हूं काफी दफा, फिर बता देता हूं आज कि व्हाट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उसके लिए जी मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूं, 1 मिनट सिर्फ अकाउंट लॉगिन हो जाए तो मैं आपको एक लाइव ट्रेड लगा के दिखा देता हूं, और लाइव उसके ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के दिखा देता हूं, और आपको पेंडिंग ऑर्डर लगा के दिखाता हूं। 4 टाइप के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, वो सारे लगा के दिखा देता हूं, ठीक है जी, ताकि आपके सारे सिनेरियोज हैं वो सॉल्व हो जाए। ओके जी, अब मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है एक, तो इसके ऊपर हम लगाते हैं ट्रेड। ओके, आई वांट सेल गोल्ड करना चाह रहा हूं मैं 0.3 पे। क्या लगाना सिखाना था पहले? हाँ, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, थैंक यू, याद आ गया मुझे। तो जस्ट सेल करो, लो जी, कि ये अभी ये ट्रेड बनती तो नहीं थी, ये ट्रेड तो भी मैंने कल करनी थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने 0.3 की ट्रेड लगा दी है। और ये देखें जी, ओके। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्रॉफिट में, यार ये मैंने बड़ा गलत किया है यार, इसको मैंने ट्रेड लगानी नहीं चाहिए थी, ओए होए ट्रेड लगा दी। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। तो जस्ट क्लिक ऑन, राइट क्लिक करें ट्रेड के ऊपर, यहां पे लिखा होगा ट्रेलिंग स्टॉप, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप। तो यहां पे इसकी प्राइस है, कितने पॉइंट्स पे या कितने पिप पे आप इसको क्लोज करना चाहते हो। तो मैं कहता हूं यार 485 पॉइंट से प्रॉफिट में आए ना तो क्लोज हो जाए। तो अब इसके ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग चुका है। ये ट्रेलिंग स्टॉप में जाओगे तो इसके ऊपर ये देखो गोल्ड का निशान लगा हुआ है, मतलब कि ये ट्रेलिंग स्टॉप सिलेक्ट हो गया है ये। तो अब ये ऑटोमेटिकली जब 485 प्रॉफिट में आएगी ना तो क्लोज हो जाएगी और मेरी गलती सुधर जाएगी। लेकिन मैं अगर और कुछ इसको बढ़ाना चाहता हूं प्रॉफिट को, कस्टम में जाओ, मैं चाहता हूं जी 1000 पॉइंट्स जब ये आए ना प्रॉफिट में तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो लो जी, ये 1000 पॉइंट्स पे सेट हो गया। ओके, यहां पे अभी थोड़ी देर में ये जैसे ये अभी आपको स्टॉप लॉस नजर नहीं आएगा, वो रेड कलर की लाइन होती है ना, ये आपको अभी नजर नहीं आएगी। ये आपको नजर पता कब आएगी? जब ये उस हद से गुजर जाएगी ना, लाइक मैंने 1000 पिप का कहा, 1000 पिप से आगे जाएगी ना तो फिर ये एक्टिव हो जाएगा। और इसकी सबसे मजे की बात पता क्या है? इसको यूज करने की सबसे मजे की बात यह है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट में जाता जाए वो बंद नहीं करेगा। लाइक तुमने तो सेट किया था $10 प्रॉफिट में जाए क्लोज हो जाए, लेकिन वो अगर $100 प्रॉफिट में चला जाता है ना तो वो जाता जाएगा, वो प्रॉफिट क्लोज नहीं करेगा। वो जब लॉस में जाने स्टार्ट होगी तो तब क्लोज करेगी। और लॉस में कैसे? तुमने कहा था कि $10 प्रॉफिट में क्लोज हो जाए, ठीक है, लेकिन वो 10 में क्लोज नहीं हुई। तो
तो वो कब क्लोज होएगी? अब $100 प्रॉफिट में आ गया, तो 100 में से जब $10 वो वापस नुकसान में जाएगी ना, तब क्लोज होएगा। ठीक है, यानी कि $90 के प्रॉफिट के ऊपर वो क्लोज हो जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर मार्केट मेरे फेवर में जाती जाए तो जाती जाए। अच्छी बात ये ना, प्रॉफिट रुकना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी वो लॉस में जाना स्टार्ट होगी उसी टाइम आपका मेटा ट्रेडर ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देगा। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, अगला क्वेश्चन था कि हम पेंडिंग ऑर्डर लगाएं। चलिए जी, पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। क्या हो गया मेरे मेटा ट्रेडर 4 को? मेरे नेट की स्पीड तो नहीं स्लो, या स्पीड प्रॉब्लम। ओके, तो मंजर भाई कभी भी मेटा आप जो है ना ट्रेड ऐसे ना करें। ये देखो, क्लिक ऑन न्यू एंड पेंडिंग ऑर्डर, ऐसे ना करें ट्रेड। आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार बाय लिमिट क्या है, सेल लिमिट क्या है, फलाना क्या है, टिमकना क्या है। हालांकि मैं 2 दफा आपको पढ़ा चुका हूं, अभी तक आपको पता नहीं चला। तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है मेरे पास, वो ये कि भाई जहां पे भी ट्रेड करनी है उसके ऊपर राइट क्लिक करो। मसलन मैं चाहता हूं ये प्राइस है 100 ये 11,77,320 के ऊपर मैं मार्केट को सेल करना चाहता हूं। यहां पे पेंडरिंग ऑर्डर लगाना चाह रहा हूं, तो जस्ट क्लिक ऑन, राइट क्लिक करो, प्राइस के ऊपर राइट क्लिक करो। बाय का ऑर्डर लेना चाहते हो, सेल का, बाय का ये देखो, अगर सेल का लेना चाहते हो यहां पे आओ, तो यहां पे क्लिक करो सेल, और यहां पे अपनी मर्जी की वैल्यू दो और प्लेस कर दो। है कि नहीं सिंपल सी ट्रिक? बाय की ट्रेड लगानी है, कोई मसला नहीं, ये लो, तुम चाहते हो बाय हो जाए यहां से, ये लो बाय हो गया, कोई मसला नहीं। तुम ये कहते हो कि अगर इसको क्रॉस करे तो सेल की ट्रेड लग जाए, तो ये लो भाई सेल की ट्रेड लग गई। अपनी मर्जी से साइज सेलेक्ट करो, यानी कि वॉल्यूम, लॉट साइज, टीपी लगाना लगाओ, स्टॉप लॉस लगाना लगाओ, मर्जी है तुम्हारी भाई, कौन रोकता है तुम्हें। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करो लाइक दैट। यहां पे मैं सेल करना चाहता हूं, 0.05 करना चाहता हूं, और बस ले गाला खत्म। मुश्किल क्या है इसमें? सिंपल सी ट्रिक है जानू, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई मेरे डियर स्टूडेंट, कोई मसला ही नहीं है इसमें। जहां पे मर्जी बाय करो, जहां पे मर्जी सेल करो, अपने बाप का राज है भाई, पैसा अपना है, कौन रोकने वाला है अपन को। ठीक है, समझ आ गई ना आपको? तो ये बड़ा इजी ट्रिक है कि जहां मर्जी बाय करो, जहां मर्जी सेल करो, और जितना मर्जी प्रॉफिट अर्न करो, आपको बाय लिमिट सेल लिमिट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके जी, लेट्स, अस्सलाम वालेकुम मंजर भाई, आपका प्रॉब्लम सोल्व हुआ या अभी भी क्वेश्चन है? जी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो ट्रेलिंग स्टॉप मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा दे रही है तो वो क्लोज नहीं होएगा। अगर वो वापस आती है, मार्केट बाई की ट्रेड है, मार्केट ऊपर गई है, ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप आपने जो मुकर्रर किया उससे ऊपर चली गई तो वो क्लोज नहीं करेगा, यानी जब वापस आएगी तो उस लिमिट से क्लोज करके आपके। हाँ जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी मंदिर भाई। मुजीबुर रहमान ने हाथ खड़ा किया जी, लास्ट कॉल है हमारे पास, लास्ट जो है जी। मुजीबुर रहमान भाई कैसे हैं आप? मुजीब का माइक ओपन नहीं हो रहा, देयर इज सम टेक्निकल इशू, और शायद इनके पास माइक हो ही ना, ये भी हो सकता है। सॉरी मुजीब, आपका माइक ऑन नहीं हो रहा, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और वैसे भी हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया, आप सबका मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। कोशिश की थी मैंने कि मैक्सिमम हम लोगों की कॉल ले सकें और मैक्सिमम लोगों से मीटिंग कर सकें। अभी आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा मीटिंग का क्या मकसद है, कितना मजा आता है गपशप करने का। तो नेक्स्ट वीक से कम मुझे लगता है कि आप लोग रेडी होके आएंगे और क्वेश्चंस नोट करके आएंगे और अपने दोस्तों के लिए ढेर सारी टिप्स लेके आएंगे, कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे जी। थैंक यू। अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें और दूसरों को हमेशा कुछ ना कुछ देने वाले बने, लेने की सोच ना रखें। हमेशा लोगों को सिखाएं, हमेशा लोगों को सीखने वाले ना बने। किसी को हाथ फैलाना नहीं है, अपने हाथ से देना है लोगों को। आपका हाथ ऊपर होना चाहिए हमेशा। अगर मेरे स्टूडेंट हो तो आपकी नसीहत है, मेरी नसीहत है आपको, और उसके ऊपर अमल भी करना है। ठीक है, कोई पैसा दे रहा हो नहीं लेना, कोई मदद कर रहा हो तो मैक्सिमम कोशिश करें आप
भाई बंदी की तरीके से मदद ले लें, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करें कि आप लोगों की हेल्प करें। लोगों से ये ना तवक्को रखा करें, सिर्फ अल्लाह से रखा करें। अल्लाह देने वाली जात है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।